हाय फ्रेंड्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में वर्ग और वर्गमूल दोनों देख लिया था। वर्गमूल के बारे में हमने कुछ ट्रिक भी देखी थी लास्ट क्लास में। आज हम देखते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी कि घन एवं घनमूल। अब घन और घनमूल, घन क्या होता है सबसे पहले देखते हैं हम घन के बारे में। जो हमें बोलते हैं उसको क्यूब। क्यूब होता क्या है? क्यूब होता है किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने के बाद वापस उसी संख्या से गुणा करना। यानी कि हमने लिया है जैसे 5 इंटू उसी संख्या से गुणा करके वापस उसी संख्या से गुणा कर दे, याद हमारा 125। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 की क्यूब इक्वल टू 125। ये हमारा है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि जो भी हमारा पूर्ण घन होता है, किसी भी संख्या का पूर्ण घन होता है उसके अंकों का योग, जो भी हमारा पूर्ण घन होता है उसके अंकों का योग हमारा 0, 1, 8 एंड 9 होता है। जैसे ये दिया हुआ है हमें पूर्ण घन दिया हुआ है 1 2 5, तो 1 + 2 + 5, तो ये करेंगे तो हमें मिलेगा 8। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 8 का क्यूब। इसका आंसर आता है हमारे पास 512। 512, तो इसको वापस को प्लस 5 1 + 2 इक्वल टू आ गया हमारे पास 8। तो इस तरीके से हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि पूर्ण घन जो होता है उसके अंकों का योग 0, 1, 8 एंड 9 होगा। ठीक है, अब हमने लिया यहाँ पे 9 का क्यूब। 9 का क्यूब आता है 7 2 9, तो 9 9 18 आ गया। अब 18 का वापस 8 + 1 9 हो गया। तो इस तरीके से हम इसको कर देखते हैं कि हम चेक कर लें ताकि इससे हमारा कि घन क्या हुआ क्या नहीं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ घन। हमें याद दिया हुआ है 1 क्यूब इक्वल टू 1, 2 क्यूब इक्वल टू 8, 3 क्यूब इक्वल टू 27, 4 क्यूब इक्वल टू 64, 5 क्यूब इक्वल टू 125, 6 क्यूब इक्वल टू 216, 7 क्यूब इक्वल टू 343, 8 क्यूब इक्वल टू 512, 9 क्यूब इक्वल टू 729 एंड 10 क्यूब इक्वल टू हमें मिलता है 1000। ये हमें दिया हुआ है, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। अब हमें किसी भी का भी क्यूब निकालना होता है, हमें उसके लिए देखना होगा। बट जो हमने वहाँ पे देखा था अभी कि 0, 1, 8 एंड 9, अब हमें 13 का क्यूब निकालना है। अब 13 का क्यूब के हमारे जैसे हमने निकाला 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब हमें नॉर्मली याद होता है 1 3 3 1। ओके, अब ये 4 4 8 हो गया इसका। अब 13 का निकालेंगे तो इसका आएगा हमारे पास 2197। 2197, तो 9 + 1 10, 19। इसका आ गया 19, तो 1 + 9 इक्वल टू 10। अब 10 करेक्ट का वापस लिखेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरीके से हम 13 का भी देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को देखने के पहले कि हम किस तरीके से ये देखते हैं कि किस तरीके से हम क्यूब को सोल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है AB का क्यूब इक्वल टू A³ + 3A² B + 3B² A + B³। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे निकालते हैं जैसे 13 का क्यूब। 13 का क्यूब निकालने के लिए हमारे पास A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है हमारे पास 3। अब A की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1 क्यूब + 3A² B, यानी कि 3 × 1 का स्क्वायर × 3 + 3 × 3 का स्क्वायर × 1 + 3 का क्यूब। 1 का क्यूब पता है 1 + 3 × 1 × 3, यानी कि 9 + 3 का स्क्वायर 29, ये 9 हो गया। 9 × 3 तो हो गया हमारे पास 27 प्लस यहाँ पे 27। 3 का क्यूब 27 होता है। ओके, अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। 9 27 एंड 27 54 54 + 9, 54 + 9 होता है 9 + 1, तो 64 आ गया हमारा। 64 को करेंगे तो 10 10 का हमारे पास 1, इसका मतलब हमारा ये सही जा रहा है। और तो हम इसको लिख दिया हमने यहाँ पर। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले उठाते हैं यहाँ से 7, लास्ट वाला जो है उसको उठा लेते हैं।
इसको सोल्व करने के लिए हम आगे देखते हैं कि जो हमारे पास लास्ट में दिया हो 7, यहाँ पे हमारे पास 2 कैरी गई, तो 2 हम यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 29। 27 में 2 कैरी वाला ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 29। 9 लिख लिया। अब हमारे पास वापस कैरी गया 2, अब यहाँ पे हम वापस 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 11। 11 का 1 लेंगे एंड 1 को वापस हमारा कैरी पे चला जाएगा। अब 1 हमारे यहाँ पे आके प्लस होगा तो यहाँ मिलेगा 2, तो ये मिल जाएगा हमारे पास 2197, जो अभी हमने देखा था कि इसका जो 13 का क्यूब होता है 2197। इस तरीके से हम इनको सोल्व करते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से लेंदी लगता है तो हम इसको एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हमें दिया हुआ है 13 का क्यूब। 13 का क्यूब हमें सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 1 लास्ट, फिर इसके बाद में जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 3, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। 3 के बाद में अब 3 का स्क्वायर लिखते हैं 9, 3 का क्यूब लिखते हैं 27, लिख दिया। अब हमें फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ना है, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के 3 और 9 का हमें जस्ट यहाँ पर डबल करके लिखना है, 6 18 हो गया, 6 एंड 18। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं लिखना, ओनली 3 का डबल 9, 3 का डबल 6 एंड 9 का डबल 8 ये करके लिखना है। 27 में से सबसे पहले हम लिखेंगे 7 को, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वो लिख लेते हैं 3 1 9 27 एंड 27। जो वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है हमने वही वैल्यू यहाँ पे पुटअप करी है, बट हमने ये किया है कि हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है आगे 1, फिर 3 लिखा, 3 का डबल 9 लिखा, 9 का ट्रिपल 27 लिखा। अब ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमें सबसे पहले 7 उठाना है, 2 कैरी गए, यहाँ पे 2 लगाएंगे 29 आ जाएगा, 9 लिखते हैं, 2 कैरी पे यहाँ पर 11 हो जाता है, 1 लिखेंगे, फिर 1 कैरी पे 2 आ जाएगा, तो 2197 इसका हमारा आंसर होगा। अब हम इसको एक और क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं। ये वाला तो हमारा ओनली 1 वाला था, जिसके आगे 1 आए, 15 का क्यूब, ये ओनली 1 के लिए है। अभी 1 आता है तब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो 15 हो गया। 15 में 1 5 25 125, 5 का डबल 10, 25 का डबल 50, तो 125 75 15 एंड 1 5 12 कैरी, तो 87 7 आ गया, 8 कैरी 23, 3 आ गया, 2 कैरी तो 3, तो इसका आंसर आएगा 3375। 15 का क्यूब होता है हमारा 3375। और अगर ये तो हो गया हमारा जिसमें हमारे आगे 1 हो, आगे 1 वाला कर लिया हमने इस तरीके से सोल्व। अगर हमारे आगे 1 नहीं हो करके हम इस फॉर्मूले में 51 वाला ले लेते हैं एक बार, 51 का क्यूब। अब 51 का क्यूब है तो हम इसको सबसे पहले तो लिखेंगे 125 25 5 एंड 1, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो है हमारे पास 5, ए की वैल्यू है 5 एंड बी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से 1, इसलिए हमने सबसे पहले 5 लिखा है। तो मतलब जो हमने आगे वाले 1 में लिखा था एंड लास्ट वाले 1 जिसमें लास्ट में 1 आ रहा है उनको दोनों को हम अपोजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हमने यहाँ पे जो लिखा है अभी 25 का डबल करेंगे वहाँ पर 50 आ जाएगा, 5 का डबल 10, तो 1 15 75 125, अब 1 का 1 आ जाएगा, 5 इसका 5 आ जाएगा, 1 कैरी जाएगा 76 आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर 76 जाएगा, तो 102, तो 201 201,651 हमारा इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे 76 रखा, 6 5 11 1 7 2 9 9 + 1 10, तो 201,651। अब यहाँ पे हमने जो ये डबल किया ये क्यों किया इसके बारे में देखते हैं। हमने यहाँ पे ये डबल इसलिए किया है क्या, ताकि हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 3a² b। ओके, अब 3a² b है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 का तो स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर इंटू 1, तो 25 तो हमारा ये आ गया। एक बार तो हमने यहाँ लिख दिया। अब जब हम इसका डबल करते हैं 50 तो हमें मिलता है यहाँ पे 75।
यानी कि इसका डबल करके हमने यहाँ लिखा तो ये हो गया 3 ऑलरेडी। जब हम 25 यहाँ लिखा हुआ है 3a² b, अब 3a² b लिखा हुआ है तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 1, तो 3 इंटू 25 इंटू 1, तो ये भी 75 आएगा हमारा। तो हमने इसको ये नहीं करके थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे कि 25 इंटू 1 कर दिया, तो 25 आ गया हमारा डायरेक्ट। अब हमने जो 25 ही आया था इसको हमने डबल करके लिखेंगे 25 इंटू 2, तो इसका आ गया हमारे पास 50। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 75, और ये दोनों मिला करके हमारे पास हो जाते हैं 3, तो 3a² भी हमारा आ गया ये। तो इस तरीके से सेम इसी तरीके से आगे वाला नेक्स्ट वाला 3b² किया, 3b² हमारे पास 3b की वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 5, 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 5, तो ये हमें मिलता है यहाँ पे ये 15 डायरेक्ट। ओके, बट हमने इसको इस तरीके से नहीं करके हमने सबसे लिखा b², तो b की वैल्यू 1 इंटू 5, तो हमें इससे मिली 5। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला है हम इसको 2 से इंटू करेंगे तो 10, ऊपर हमें मिला था 5, 5 इंटू 5 प्लस 10, तो ये हो गया हमारा 15। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब हम लेते हैं हमारा यहाँ पर 25 का क्यूब। अब हम लेते हैं यहाँ पर 25 का क्यूब। अब 25 का क्यूब है तो हम आगे की तरफ तो इसमें लिखेंगे डायरेक्ट 8, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 22 का क्यूब। अब 22 का क्यूब करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर 8, 8, 8 एंड 8। ओके, 8 का स्क्वायर 16, 8 का डबल 16, 8, 24, 24, 8। अब आप बोलोगे ये कैसे, आगे भी 2 लास्ट में भी 2, दोनों साइड पे सिंगल संख्या है, मतलब सेम संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 आ गया। यहाँ पे हमने देखा था कि a² b की ही वैल्यू लिखते हैं हम, a² b की वैल्यू लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 8 हो गया। इसी तरीके से इसका डबल करेंगे 16, इसका डबल करेंगे 16, ये हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो लास्ट में हमारा 8 मिल रहा है, यहाँ पे 4 है, 4, 2 यहाँ से गया हमारा कैरी पे, यहाँ पे तो 26 हो गए। 26 होते वापस हमारा 2 यहाँ का कैरी पे जाके यहाँ चल जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जाएगा 10, तो 10, 6, 4, 8। अगर ऐसे नहीं तो हम इस तरीके से भी एक बार करके चेक कर सकते हैं, 4, 4, 4 एंड 4, तो 4, 8, 4। अब इसको वापस 22 से, तो 8, 6, 9, 8, 6, 9, तो 8, 4, 15 एंड 10, 10 सॉरी यहाँ पे 9 + 1 10, 6, तो यहाँ 10, 6, 4, 8 हमारे पास भी आंसर ही है। हम इसमें एक और काम कर लेते हैं, 1 + 0 + 6 + 4 + 8, 6, 4, 10 एंड 9, तो हो गया 19। 1 + 9 = 10, यानी कि हमारे पास जो इसका अंकों का जो योग आएगा वो आएगा 1। तो हमने अभी देखा ही था कि किसी इनके जो भी होगा हम जिसका भी क्यूब करेंगे उनके लास्ट में हमें हमेशा 0, 1, 8 एंड 9 मिलेगा ही मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। जिसका भी हम क्यूब निकालेंगे उसके लास्ट में हमें ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। अब हमने 2 वाला भी देख लिया। अब 2 वाले में भी यही, अगर हम 33 का भी निकालते हैं तो हम 33 का भी सेम ये निकालेंगे, हम लिख देंगे सब तीनों जगह 27, 27, 27, इस तरीके से हम तीनों का करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने ली हुई है संख्या 25 का क्यूब। अब हमने लिया है 25 का क्यूब, तो 25 का क्यूब करने के लिए हमारे पास a की वैल्यू तो है 2 एंड b की वैल्यू है हमारे पास 5, तो हम इसको लिखेंगे। आगे वाला तो 8 आ जाएगा, लास्ट वाला 125 आ जाएगा। और जो अब यहाँ दोनों वाली संख्या, तो पहले वाले में तो 2 का स्क्वायर 4 × 5 20, 5 का स्क्वायर 25 × 2 50, इन दोनों का डबल 40 एंड 100, 125, 150, 60 एंड 8 लिख दिया। क्यों हुआ वो भी बताता हूँ। अब हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमने a³ + 3a² b + 3a
बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, अब 2 का क्यूब 8 प्लस ए का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर है 4, 5 दिया, 4 इंटू 5 20, 20, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 तो 60, 3 इंटू 2 6 हो गया, यहाँ 2 ही दिया हुआ है, 6 हो गया, 6 इंटू 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25, तो 25 इंटू 6 तो 150 प्लस 5 का क्यूब तो 125, तो ये भी हमारे पास ये वाली संख्या आ रही है। लास्ट वाले को एज इट इज लिखेंगे 5 का 5, फिर हमें मिल रहा है 12, 12 कैरी पे चल गया तो 162 हो गया, तो 2 यहाँ लिखेंगे तो 16 कैरी पे तो 676 तो 6 लिखेंगे, फिर 6 लिखते हैं हमारे पास 7 कैरी पे तो ये हो गया 15, तो 15 625। अगर हमारे पास 1 आगे वाला क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमने देख लिया था, एंड लास्ट में 1 वाला आता है उसके लिए भी हमने देख लिया था कि जो फर्स्ट में 1 आएगा उसमें जो अगर लास्ट में 1 आता है उन दोनों को अपोजिट करना है। ओके, अगर हमारे पास 2 2 सेम संख्या वाला आता है 2 2 3 3 4 4 तो उसका भी देख लिया था हमने। 3 3 वाला आता है तो 27 27, 4 वाला आता है 64 64 64, और बीच के जो दोनों संख्या होगी उनको डबल कर देंगे। अब ये वाली संख्या है हमारे पास तो अलग वाली 25 ले लो, 34 ले लो, 35 ले लो, कुछ भी ले लो, फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड में कर दो, सेकेंड वाले में सेकेंड का स्क्वायर इंटू फर्स्ट में कर दो, फिर उसमें बीच वाले दोनों संख्याओं में 2 2 का इंटू कर दो, तो इससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब हमने देख लिया यहाँ पे क्यूब, क्यूब देख लिया, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्यूब रूट के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्यूब रूट के बारे में कि क्यूब रूट हम किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। अब हमें क्यूब रूट सोल्व करने के लिए हमें ये संख्या तो पता है ही सही कि भाई किस में क्या आएगा किस में क्या नहीं आएगा। अब 1 होगा तो लास्ट में 1 आएगा, अगर लास्ट में हमारा 8 आता है तो उसका आंसर होगा हमारा 2 में, और 2 होगा तो उसका आंसर आएगा हमारा लास्ट में, अगर 2 होता है तो उसका आंसर आएगा 8 में, और लास्ट में 8 आता है। हम इस तरीके से 2 आता है तो उसका आंसर आएगा लास्ट में 8, और 8 होता है तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 2। ओके, और हमारे पास यहाँ पे अगर 3 होता है तो इसका आएगा हमारे पास 7, और 7 होता है तो उसका आएगा हमारे पास 3। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, अगर हमारे पास 2 होता है तो उसका आएगा हमारे पास 8, 3 होता है तो हमारे पास आएगा 7, और 7 होता है तो हमारे पास मिलेगा 3, ये लिखा हुआ। 2 होता है तो 8, और 8 होता है तो 2। ओके, 3 होता है तो 7, 3 होता है तो 7 है ना, और 7 होता है तो 3 वाला। ओके, और अगर हमारा यहाँ पे 4 होगा तो 4 ही आएगा, 5 होगा तो 5 होगा, 6 होगा तो 6 आएगा, और 9 होगा तो 9 होगा, बाकी एज इट इज चलेगा। ऐसे 4 होगा तो लास्ट में 4 आएगा, 6 होगा तो लास्ट में 6 आएगा, 9 होगा तो लास्ट में 9 आएगा। इस तरीके से इन दोनों को याद रखना है कि 2 होगा तो 8 होगा, 8 होगा तो 2 होगा, 7 होगा तो 3 होगा, 3 होगा तो 7 होगा, और 4 का लास्ट में 4 ये लिखा हुआ, 4 का लास्ट ये लिखा हुआ 4 होगा तो लास्ट में 4 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा, 6 होगा तो 6 होगा, 9 होगा तो 9 होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 होगा तो उसका लास्ट वाला 5 होगा। अब हमें से जो क्यूब वाले क्वेश्चन से अब हमें उन्हें क्यूब रूट वाले अब हम उन्हें सोल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है, अभी हमने किया था वहाँ पे सोल्व 13 का स्क्वायर, 13 का क्यूब, तो उसका होता है 2197, ये ले लिया हमने। अब हमने स्क्वायर क्यूब, अब हमने स्क्वायर वाले में देखा था कि हमने लास्ट के 2 अंक छोड़े थे क्योंकि हम उसमें स्क्वायर कर रहे थे। अब हम इसमें क्यूब कर रहे हैं तो अब हमें इसमें लास्ट में 3 डिजिट छोड़नी पड़ेगी। अब हम देखते हैं लास्ट में हमारे पास आ रहा है 7, अगर हमारे पास लास्ट में 7 आ रहा है तो हमने देखा था लास्ट में अगर हमारे पास 7 आता है तो हमेशा 3 में होगा, तो हमारी जो लास्ट वाली संख्या आएगी वो आ जाएगी 3। ओके, अब हमें चेक करना है कि जो 2 है वो किसके क्यूब के बीच में वेरी करता है। तो हमारे पास पता है 1 का क्यूब होता है हमारे पास 1, एंड 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, तो सबसे छोटा वाला हम हमेशा पिकअप करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1, तो ये हो गया हमारे पास 13 इसका आंसर। एक बार वापस देख लेते हैं, एक बार इसको देख लो। 2197 हमने लिया हुआ है, 2197 में हमने लिखा हुआ है 2197
तो हमने लास्ट वाला जो था 7 उसको देखा कि 7 किसके क्यूब में आता है, हमने देखा 3 के क्यूब में आता है। जब हमारा 3 के क्यूब में 7 आता है तो 3 वाला तो हमारा एज इट इज हो गया कि 3 तो आना ही है हमारा लास्ट में। अब आगे वाले संख्या को हम चेक करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा 2 लिखा हुआ है। अब 2 को देखते हैं कि हम किस किस के क्यूब के बीच में ये वेरी करता है। तो हमने देखा 1 और 2 के क्यूब के बीच में, लेकिन हमें छोटा वाला प्रेफर होना होता है, तो इसलिए हम 1 का यहाँ पे आगे लिख देते हैं, इसमें 1। अब हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर 648, इसका क्यूब निकालना है हमें। सेम मेथड है, लास्ट वाला 3 में, आज जो लास्ट वाले को ही देखना है हमें कि लास्ट वाले को हमें 3 में करना है, आगे जो रिमेनिंग बचेगा उसमें कितना भी हो सकता है। लास्ट वाले में 3 कर लिया, हमने देखा लास्ट में हमें मिल रहा है 8। अब हमें 8 किस में मिलता है देखते हैं हम, 2 में। 2 का क्यूब होगा जब लास्ट में 8 मिलेगा तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 2। अब हमें यहाँ पे मिला हुआ है 10। अब 10 किस किस के क्यूब के बीच में वेरी करता है, 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8 और 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27। हमने देखा था कि हम हमेशा छोटी वाली जो संख्या होती है उसी को यहाँ पर लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 2 का क्यूब 8 है, तो यहाँ पर हम छोटी वाली संख्या लेंगे 2। तो ये जो हमारा 22 होगा, इसका हमारा आंसर होगा 10648। तो ये हमारा आंसर होगा 22 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 13824। अब हम ये इसका क्यूब निकालते हैं 13824 का। 13824 का क्यूब निकालने के लिए वापस से यहाँ पर हमने कर दिया, इसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करने पे हमें मिलता है कि पहले वाला लास्ट वाले में जो 3 है उसको हम लास्ट वाला सेकंड पार्ट को हम 3 में डिवाइड करते हैं हमेशा। तो ये 3 में हो गया, 3 डिजिट में। अब हम देखते हैं 3 लास्ट वाले में 4 आ रहा है। अब हम देखते हैं 4 हमेशा 4 वाले में आएगा, तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं 4। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं 13 किस किस के बीच में वेरी करता है, वही 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि 8 वाली जो संख्या हमारे इसके पास में और छोटी वाली संख्या को हम प्रेफर देते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ लिखते हैं 24। जो 24 का हमारे पास जो क्यूब होगा वो होगा 13824। तो हम इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको निकालते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम एक और ले लेते हैं 5832 का क्यूब। सेम वही प्रोसेस, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। लास्ट वाले में हमने देखा 2 मिलेगा हमें 8 के क्यूब में, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 8 का क्यूब में 2। तो हम लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे 8। अब हमें रिमेनिंग संख्या जो 5 मिली है वो वापस वही चेक करते हैं, 2 का क्यूब और 1, यहाँ पे 2 का क्यूब नहीं 1 का क्यूब एंड 2 के क्यूब के बीच में वेरी करती है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। तो हम छोटी वाली संख्या को प्रेफर देते हैं तो 18। तो ये हमारा इसका आंसर मिल जाता है 18 में। तो इस तरीके से हम हमारे क्यूब एंड क्यूब रूट फाइंड करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हुआ हो तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।